दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोग दूसरों को जगाने के लिए उनकी खिड़कियों पर नॉक करते थे और उनको इस चीज के पैसे भी मिलते थे। और इसके अलावा सड़कों पर दिए जलाने के लिए भी लोगों को पैसे दिए जाते थे और ऐसे कई और काम भी थे जो कि आज के समय में बंद हो चुके हैं, लेकिन पहले के समय में उन्हें एक जॉब की तरह देखा जाता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं कामों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ये जॉब्स बंद हो गई। तो शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चूहे पकड़ने वाले जॉब की। विक्टोरियन समय में शहरों में चूहों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। घर घर में चूहों के परिवार रहते थे और इतना ही नहीं, वो घर में काफी ज्यादा नुकसान भी करते थे, जैसे कि घर के राशन को खाना और कपड़े में बड़े बड़े होल करना। और अगर कोई चूहा मर जाता तो उसकी वास पूरे घर में फैल जाती थी, जो कि बीमारियों का कारण भी बन सकता था। दोस्तों, चूहों की इन खुले आम दादागिरी से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और बस यही कारण था कि मार्केट में चूहे पकड़ने वालों की डिमांड बढ़ने लगी और शुरू हुआ चूहे पकड़ने का स्वर्ण युग। दोस्तों, चूहे पकड़ने वाले एक बढ़िया सा जाल बिछाते थे ताकि चूहा पिंजरे के अंदर फंस जाए, और फिर क्या, चूहे की जिंदगी बर्बाद। और कई केस में तो चूहों को जहर भी दिया जाता था ताकि उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, बल्कि सीधा खत्म ही हो जाए। चूहे पकड़ने वालों को उन्होंने टोटल कितने चूहे पकड़े हैं उसके बेस पे पैसे दिए जाते थे। हालांकि इस जॉब को लोग ऐसा पार्ट टाइम करते थे क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। आजकल चूहों को बर्बाद करने के इतने सारे तरीके हैं कि ये जॉब लगभग खत्म सी हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं लैंप लाइटर जॉब की। लैंप लाइटर का काम सड़कों पर लगे गैस के लैंपों को शाम को जलाना और सुबह बुझाना था। वो लोग इस काम के लिए एक लंबी छड़ी का यूज करते थे जिसमें आग जलाने की और बुझाने की व्यवस्था होती थी। ये लैंप लाइटर सड़कों को सुरक्षित और रोशन बनाए रखने में काफी हेल्पफुल होते थे। दोस्तों, लैंप लाइटर की जॉब आमतौर पर नगर पालिकाओं या सरकार द्वारा नियोजित होती थी और काम करने वाले को इस काम की सैलरी दी जाती थी। आज के समय में आपको जगह जगह पर लाइट के खंभे देखने को मिल जाएंगे जिनको डिजिटली ऑपरेट किया जाता है, और इसीलिए लैंप लाइटर की जॉब आज खत्म हो चुकी है। दोस्तों, थर्ड नंबर पे है स्विच बोर्ड ऑपरेटर जॉब। इस जॉब में स्विच बोर्ड ऑपरेटर मैन्युअली कॉल को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ते थे। जैसे कि आज हम किसी को भी फोन करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन पहले के समय में टेलीफोन कॉल्स को डायरेक्ट डायल करना पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए स्विच बोर्ड ऑपरेटर तारों को सही कनेक्शन में लगाकर फोन कॉल्स का कनेक्शन करते थे। ये काम ज्यादातर महिलाओं में पॉपुलर था और काम करने वाले को पर मंथ सैलरी दी जाती थी। आजकल हम फोन्स का यूज करके किसी से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसने इस जॉब की नीड को खत्म कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं नौकर अपर जॉब की। नौकर अपर का काम लोगों को सुबह सुबह जगाने का था। ये काम करने वाले खिड़की पर लंबी छड़ी से नॉक करते थे या फिर मटर या छोटे पत्थर फेंककर लोगों को जगाते थे। पत्थर का मतलब जो छोटे छोटे कांकरे आते हैं ना, वो। ये काम आमतौर पर मजदूरों, फैक्ट्री वर्कर्स और ऑफिस जाने वाले को टाइम पर जगाने के लिए किया जाता था। इस काम को करने वाले को पर वीक या पर मंथ के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। हालांकि ये इनकम काफी ज्यादा कम होती थी और इसीलिए लोग इस जॉब को ऐसा पार्ट टाइम देखते थे। दोस्तों, आजकल तो हर एक फोन में अलार्म फीचर मौजूद है। वो बात अलग है कि आप अलार्म बंद करके सो जाते हो, और अब घड़ियों को भी इस फीचर के साथ बनाया जाता है, जिसने इस जॉब की नीड को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दोस्तों, अब लास्ट में है आइस कटर जॉब। पहले के समय में रेफ्रिजरेशन या फ्रीजर जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये काम करने वाले लोग बर्फीली झीलों से बर्फ को काटते थे और दुकानदारों को बेचते थे। बेसिकली इसको एक स्मॉल बिजनेस की तरह देखा जाता था। दोस्तों, इस काम को मौसम के हिसाब से ही किया जा सकता था। इस काम में जितना ज्यादा बर्फ बेचते उतना ही ज्यादा पैसा मिलता था। आजकल रेफ्रिजरेशन और फ्रीजर जैसी टेक्नोलॉजी से बर्फ को स्टोर करना काफी ज्यादा आसान हो गया है और लोग घर में भी बर्फ को बना सकते हैं, जिससे ये भी जॉब लगभग खत्म हो गई है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी जॉब के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको ऐसी और जॉब्स के बारे में पता हो तो वो भी लिख सकते हो। ओके, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना, और आगे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।